न्यायालय का आदेश है, कलेक्टर साहब का जो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है उसकी पालना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, अनदेखी की जा रही है। क्या बोल रहे हैं तहसीलदार जी? आप तहसीलदार तो थोड़ा सा लाइन भाषा को तहसीलदार की अलग है। क्या बोल रहे हैं तहसीलदार जी? तहसीलदार जी कह रहा है कि मैंने पटवारी भेज दिया, मैं वापस भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। रात से वो फोन नहीं उठा रहा। हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है और इसमें जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम सीएम साहब से मिलेंगे, जो भी होगा। न्यायालय की पालना नहीं करना तो एक बड़ा अपराध हो गया ना। हम ये नहीं कह रहे कि मत बनाओ ट्यूबवेल, नहीं महल बनाओ उसमें, लेकिन न्यायालय की पालना करके बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। झुंझुनू के गुड्डा गोड़जी में नीम की डाणी में कोर्ट के स्टे के बावजूद हो रही ट्यूबवेल को रुकवाने की मांग। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड्डा गोड़जी तहसील के कोर्ट स्टे के बावजूद नीम की डाणी खसरा नंबर 100 में स्टे के बावजूद भी अवैध रूप से ट्यूबवेल को बंद करवाने व ट्यूबवेल करने वाले को पाबंद करने की मांग की है। तहसीलदार ने पटवारी को मौके पर भेजकर मौके पर हो रही खुदाई ट्यूबवेल को बंद करने व पाबंद करने के लिए कहा, नहीं उसके बावजूद भी मौके पर अवैध रूप से ट्यूबवेल खुदाई की जा रही है, जिससे पीड़ित पक्ष ने तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाते हुए अवैध रूप से स्टे के बावजूद हो रही अवैध ट्यूबवेल को बंद करवाने की मांग की। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि तहसीलदार द्वारा दूसरे पक्ष से मिलकर मौके पर स्टे की कोई पालना नहीं की जा रही है, जिससे दूसरा पक्ष अवैध रूप से मौके पर स्टे के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मौके पर ट्यूबवेल की जा रही है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजकर जल्द ही न्यायालय के स्टे की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। आइए सुनवाते हैं इनकी जुबानी। वो उसकी पालना नहीं कर रहे हैं स्टे की, और ज़बरदस्त कुआ कर रहे हैं। ये उनकी साठ काट, हम तो गरीब आदमी हैं, वो पैसे वाले हैं, वो मिलकर कुछ भी कर सकते हैं साहब। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? तहसीलदार जी को बताया गया? हाँ, हमने तहसीलदार को बताया, सब तहसीलदार साहब को बताया कि ये ऐसे ऐसे कुआ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पटवारी को कह दिया कि वो पाबंद करवा दिया है और उनको रोक नहीं रहे हैं। पाबंद करने के बावजूद भी हाँ, हो रहा है क्या? कुआ की खुदाई हो रही है, अभी फ़िलहाल हो रही है, कर रहे हैं साहब, उसको बंद नहीं, रोक नहीं रहे हैं। कल से परेशान हैं, हमें गांव गुजरों की ढाणी केड से आए हैं और जो हमारी ज़मीन है वो आती है बामलास के अंदर। तो उसके अंदर हमने कलेक्ट्रेट के पास स्टे लगवाई थी, 28 तारीख को स्टे लगी हुई है। उसके उपरांत यहाँ पे हमने नोटिस दिया कि जो सामने हमारी पार्टी है वो ज़बरदस्ती उसी ज़मीन के अंदर स्टे लगाने के बावजूद बोरिंग कर रही है। तो उसके ऊपर स्टे आने के बावजूद हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी, तहसीलदार को बताया और पटवारी साहब को बताया। उनको बताने के बाद तहसीलदार ने पटवारी साहब को भेजा वहाँ पे। मौके पे पटवारी साहब पहुँचे हैं और उन्होंने देखा है वहाँ पे, और उन्होंने लिखा है इसके अंदर कि वो मान नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती कार्य कर रहे हैं, ट्यूबवेल अपनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आए हैं तो ये बोल रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला दब जाए। अभी तहसीलदार क्या बोल रहे हैं आपको? तहसीलदार जी ये बोल रहे हैं कि स्टे लगी हुई है, मकान नहीं बना सकते उस पर पक्का, पर कुआं तो बन जाएगा। स्टे होने के बावजूद कुआं तो बनने का कोई प्रावधान है ही नहीं। कलेक्टर साहब ने साफ प्रभावी इसमें लिखा है खसरा नंबर 100 के अंदर कि इसके अंदर कोई भी कार्रवाई ना हो, ना ज़मीन बेची जा सकती है, ना कोई खुद बुर्द, कुछ भी नहीं हो सकता है इसके अंदर। और तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर कुआं बन सकता है, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो पालाराम जी की पार्टी है, उन पता नहीं मिले हैं नहीं मिले हैं, कोई आपस में हमसे पता नहीं आपस में क्या गांठ साठ हुई है इनकी। हमारे ऊपर इस जो हमें स्टे लेके आए हैं इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है तुरंत जल्दी से जल्दी बोरिंग जो हो रही है उसको बंद किया जाए, और जो खुदाई हुई है उसको बंद किया जाए, और जो मशीन लगी है उसको जल्दी से जल्दी जब्त किया जाए। न्यायालय का आदेश है, कलेक्टर साहब का जो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है उसकी पालना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, अनदेखी की जा रही है। हम रहने वाले गांव गुजरों की ढाणी केड गुड्डा गोड़जी के हैं, पर जो हमारी ज़मीन आती है, जो हमारा खसरा नंबर 100 आता है वो बामलास के अंदर आता है, ये नीम की ढाणी के अंदर आता है, ये वहाँ का मामला है। कितने दिन हो गए आपको स्टे लिए हुए? 28 तारीख को स्टे ली थी, आज तारीख 4 हो गई हैं, पर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नमस्कार, प्रकरण ये है 28/5 का एक स्टे है जी साई कलेक्टर साहब का। ये रास विलेज बामलास का मामला है। इसमें क्या है कि ज़मीन का स्टे दिया हुआ है, साई कलेक्टर साहब ने बोला है कि मौका और रिकॉर्ड स्थिति यथावत बनाए रखें। तो उसमें सामने वाली पार्टी कुछ भूमियापियों से मिलके उसमें ट्यूबवेल कर रही थी और मकान बनाने की उनकी नीयत है। तो उस मामले में स्टे आया। स्टे को हमने सबसे पहले पटवारी जी को दर्ज कराया। पटवारी जी को दर्ज कराने के बाद में तहसीलदार जी को स्टे का नोटिस दे दिया। देने के बाद में हमारी जमाबंदी में नोटेड है मामला। नोटेड होने के बाद में तहसीलदार जी ने पटवारी को भेजा। पटवारी मौके पर अपनी कार्रवाई करके आ गया।
पाबंद हो गया। पाबंद होने के बाद में मशीन नहीं रुक रही है। तहसीलदार जी कह रहे हैं मैं नहीं रोक सकता। मीडिया प्रभारी सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। हम ये मांग करते हैं कि कम से कम लोगों की और नेताओं की बात तो मत मानो, मानिए कानून की न्यायालय की बात होती है उसका, तो आप कम से कम उस पर तो भरोसा रखिए, लोगों को उस पर कायम रखिए। यही बात थी हमारे। तो हम तहसीलदार जी से जाके मिले हैं। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं तहसीलदार जी? आप तहसीलदार तो थोड़ा सा लाइन भाषा को तहसीलदार की अलग है। क्या बोल रहे हैं तहसीलदार जी? तहसीलदार जी कह रहा है कि मैंने पटवारी भेज दिया, मैं वापस भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। रात से वो फोन नहीं उठा रहा। हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है और इसमें जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम सीएम साहब से मिलेंगे, जो भी होगा। न्यायालय की पालना नहीं करना तो एक बड़ा अपराध हो गया ना। हम ये नहीं कह रहे कि मत बनाओ ट्यूबवेल, नहीं महल बनाओ उसमें, लेकिन न्यायालय की पालना करके बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ न्यायालय की पालना नहीं हो रही, ये है मामला? हाँ जी। तहसीलदार जी उस न्यायालय का पालना कराना नहीं चाह रहे। कहाँ का मामला? ये मामलास पटवारी मंडल का मामला है। अभी क्या बोल रहे हैं तहसीलदार जी? तहसीलदार जी कह रहे न्यायालय की पालना मैं तो नहीं करा सकता। साफ साफ मना कर रहे हैं? हाँ साफ साफ। आप मीडिया वाले भी थे, मीडिया वालों के सामने मना किया उन्होंने। अब क्या मांग है? मांग तो ये है कि स्टे है, न्यायालय की पालना कराओ, और जो कार्रवाई हो रही है उसको बंद कराना चाहिए। ट्यूबवेल बंद करवाओ। जो भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जो निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको ट्यूबवेल वगैरह बंद कराना चाहिए हमको। ठीक है, बता दो। हम तो साहब ये चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टे लगी है उसकी पालना करें, और ये पालना नहीं करवा रहे हैं। शामली पार्टी से मिले हुए हैं। अभी क्या बोल रहे हैं तहसीलदार जी? तहसीलदार जी साहब ऐसे कह रहे हैं कि हम नहीं करवा सकते, और ये मकान भी नहीं बना सकते, कुआ भी ये ना उसका जो नया काम नहीं कर सकते, परंतु कुआ कर सकते हैं। इनके पक्ष में बोल रहे हैं साहब। आदेश के बावजूद आदेश की पालना नहीं हो रही? आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं साहब। वो खुद बोल रहे हैं कि स्टे के अंदर कोई भी काम नहीं हो सकता। उन्होंने खुद ने बोला कि मकान भी नहीं बन सकते, कोई नया निर्माण भी नहीं हो सकता। फिर अलग से बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, इसमें कुआं तो हो सकता है। ये कौन सा कानून हो गया कि स्टे के अंदर कुआं हो सकता है और कुछ भी काम नहीं हो सकता? ऐसा तो कोई लिखा हुआ भी नहीं है कहीं पे भी। अब अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, पता नहीं कैसा प्रशासन हो गया है। सारे बिके हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो यही जाने, ऊपर वाला जाने। तो अब आपकी क्या मांग है? आप कहाँ जाएंगे? उच्च अधिकारियों को अपने अवगत करवाए इस मामले से कि तहसीलदार यहाँ पर लिप्त है, इस तरह की कार्रवाई है वो? हम और आगे जाएंगे, अभी कलेक्टर साहब के पास वो ज्ञापन देंगे, और वहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम और सीएम साहब के पास जाएंगे। हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको।